नमस्कार। एक ऐसा गुस्सा जिसने राजा के 60,000 बेटों को एक झटके में राख की ढेरी बना दिया, और एक ऐसी तपस्या जिसने खुद भगवान शिव को आकाश से गिरती आफत को अपनी जटाओं में रोकने पर मजबूत कर दिया। सदियों पहले हिमालय के इस मोड़ पर इतिहास की सबसे चमत्कारी घटना घटी थी, जिसे आज हम गंगोत्री के नाम से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम चलेंगे हिमालय की उन पावन वादियों में जहां राजा भगीरथ की 1000 साल की तपस्या ने इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे गंगोत्री की वो रहस्यमयी पौराणिक कहानी और इसके 4 धाम में शामिल होने का असली कारण। अगर आप भी महादेव और गंगा मैया को मानते हैं और भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कहानी शुरू होती है भगवान राम के पूर्वज राजा सगर से। राजा सगर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण इस यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को वहां देखा तो उन्होंने भ्रम में आके ध्यान में लीन कपिल मुनि का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र पल भर में जलकर राख हो गए। उनकी अस्थियों का विसर्जन पवित्र जल में नहीं हुआ था, इसलिए उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। सदियों बाद उनके वंशज राजा भगीरथ ने प्रण लिया कि वो स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लेकर आएंगे। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर 1000 साल तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी। गंगा का वेग इतना भयानक है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी और पाताल में समा जाएगी। अब संकट बड़ा था। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। जब माँ गंगा पूरे अहंकार और प्रचंड वेग के साथ स्वर्ग से नीचे गिरी तो महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा शिव जी की जटाओं के जाल में उलझकर शांत हो गई। इसी वजह से आज भी शिव जी को गंगाधराय शिव गंगाधराय बोला जाता है। शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी की एक छोटी और शांत धारा को धरती पर छोड़ा। धरती पर जहां मां गंगा ने सबसे पहला कदम रखा, वही पावन स्थल आज गंगोत्री कहलाता है। क्योंकि यह गंगा राजा भगीरथ के कठिन तपस्या से आई थी, इसलिए गंगोत्री में इस नदी को आज भी भगीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा मिलती हैं, तब यह पूरी तरह गंगा बनती हैं। अब सवाल आता है कि गंगोत्री 4 धाम यात्रा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े आध्यात्मिक कारण हैं। पहला, आत्मा का शुद्धिकरण। 4 धाम यात्रा एक नियम है। केदारनाथ शिव जी और बद्रीनाथ विष्णु जी के दर्शन से पहले इंसान को अपने पापों और अहंकार को धोना होता है। गंगोत्री के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से भक्त पूरी तरह शुद्ध हो जाते। सृष्टि की जीवन रेखा। हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, साक्षात देवी माँ है। उनके उद्गम को नमन करना हर सनातनी का परम कर्तव्य माना जाता है। तीसरा, पवित्र भागीरथ शिला। आज भी गंगोत्री मंदिर के पास वो भागीरथ शिला मौजूद है, जहाँ बैठकर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। सर्दियों में नदी का पानी कम होने पर पानी के अंदर डूबा हुआ एक प्राकृतिक शिवलिंग भी दिखाई देता है, जहां शिव भी खड़े थे। तो दोस्तों बताइए, यही थी गंगोत्री की पावन और चमत्कारी कहानी। क्या आप कभी 4 धाम यात्रा पे गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट्स में लिखिएगा हर हर गंगे जय माँ गंगा लिखना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हम अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।